हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कुछ ऐसे दवाइयों के बारे में जिनका आप ज़रूरत से ज़्यादा जब आप उनका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे चल के आपकी किडनियां डैमेज होती चली जाती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है और मैं अपनी हर वीडियो में एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि किडनी का काम है हमारे वेस्ट मटीरियल को फिल्टर करना। जितने भी टॉक्सिन मटीरियल हैं उनको किडनी फिल्टर कर देती है, लेकिन जब किडनी अपने फंक्शनिंग खो देती है या किडनी के ऊपर कोई इंजरी आई होती है तो किडनी अपने वेस्ट मटेरियल को भी वो फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके वजह से हमें हमारा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ दिखता है, यूरिया बढ़ा हुआ दिखता है, बाकी जितने भी पैरामीटर है वो सारे डिस्टर्ब ही हमें नजर आते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर आप लोग ऐसी क्या गलतियां करते हुए, ऐसी कौन से मेडिसिन आप जिनकी आपको हैबिट लग जाती है जिसके वजह से आप अपनी किडनी को खुद ही डैमेज करते हैं। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ या सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, फीवर हुआ तो पेशेंट सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से ले रहे हैं या डॉक्टर के गाइड में ले रहे हो या डॉक्टर से पूछ के ले रहे हो तो आपकी किडनी को वो हार्म नहीं करता है। लेकिन आप बिना डॉक्टर के सजेशन के वही एंटीबायोटिक आप रोजाना ले रहे हो, जब भी आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, तब आप केमिस्ट की शॉप पे जाके एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हो, तो यही एंटीबायोटिक आपके फिल्ट्रेशन को कम करते चले जाते हैं, किडनी के फंक्शनिंग को खराब करते जाते हैं, जिसके वजह से आपका क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ आपके रिपोर्ट में नजर आता है। फिर पेशेंट सोचते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आखिर हमें अचानक हमारी किडनी क्यों खराब हो गई, हमें कोई सिम्टम्स नहीं आए, हमें कुछ भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, फिर मेरी किडनी क्यों खराब हो गई। रीजन यहीं पे आता है कि आपको डॉक्टर ने जो एंटीबायोटिक सजेस्ट किया है यानी कुछ टाइम के लिए ही बोला होगा, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही फीवर हुआ, बुखार हुआ या यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, यूरिन में जलन हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है या पस सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो पेशेंट्स एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर के सलाह के वो केमिस्ट की शॉप से वही एंटीबायोटिक कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं तो आपकी किडनियां आगे चल के धीरे धीरे डैमेज होती चली जाती हैं, यहाँ तक कि डैमेज हो जाती हैं। दूसरा जो मेडिसिन है वो है पेन किलर। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, सर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है या यहाँ तक कि हम काम करके थक चुके हैं, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो पेशेंट पेन किलर खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के। मेडिकल स्टोर पे गए, मेडिसिन लिया, पेन किलर खाना स्टार्ट किया, आप जैसे खाओगे आपका पेन बंद हो जाता है, लेकिन यही पेन किलर आगे चल के आपकी किडनी को डैमेज करती चली जाती है। एज एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, आपको दर्द हुआ, आपने पेन किलर लिया, आपको आराम आ गया, फिर 2 दिन बाद आपको सर में दर्द हुआ, फिर आपने वही सेम पेन किलर जो आके फिर कंज्यूम किया, फिर 2 दिन बाद फिर आपको आपके जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हुआ, फिर आपने वही पेन किलर दोबारा से कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि आपने इतनी बार पेन किलर खाया है जिसके वजह से किडनी अपनी फंक्शनिंग को खोती चली गई और आगे चल के आपको ये पता चला कि आपकी किडनी डैमेज हो गई है या ज़्यादा पेन किलर का ओवरडोज लेने के वजह से भी सडन किडनियाँ डैमेज हो जाती है। अगर और भी मैं मेडिसिन की बात करूँ तो वो होती है जो हमारी एसिड को कंट्रोल करने वाले एलोपैथी मेडिसिन होती है, या गैस बन रही है तो आपने मेडिकल स्टोर पे गए, एसिड को कम करने के लिए मेडिसिन लिया, गैस बन रही है तो आपने उसके लिए भी मेडिसिन लिया, आपने लिया, आपको तुरंत रिलीफ हुआ, फिर आपकी ये हैबिट बन जाती है कि मैंने ये दवाई खाई थी तो इससे मुझे आराम आया था। तो जब आप ये छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं तभी जाके आपकी किडनियाँ आगे चल के धीरे धीरे खराब होती चली जाती हैं। तो समझने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथी, एटलीस्ट आप मेडिकल स्टोर से ना लेकर एटलीस्ट एक डॉक्टर की सलाह से लीजिए, जिससे एटलीस्ट डॉक्टर आपको गाइड कर सके कि आपको एंटीबायोटिक कब खानी है, पेन किलर
किलर कब खाना है, या जो एसिड और गैस वाली जो मेडिसिन होती हैं वो कब तक चलानी है, जिसके वजह से आपकी किडनियां आगे चल के डैमेज ना हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका हम अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारी किडनियां आगे चल के खराब होती चली जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।